आज शनिवार की सुबह खाली दिखे एटीएम, मायूस हुए पैसे निकालने पहुंचे लोग। आज और कल बंद रहेंगे बैंक, सिर्फ एटीएम से ही निकाले जा सकेंगे पैसे। अलवर में बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 5 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन का खुलासा, 1 करोड़ 32 लाख के नए नोट बरामद। आरोपों के मुताबिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भेजे गए नए नोटों से चेयरमैन और अन्य कर्मचारियों के पुराने नोटों की बदली की गई थी। नेल्लोर में रिश्तेदार की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकी एक महिला। आरोपी महिला की तस्वीरें टीवी पर देखकर भावुक हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर के कलेक्टर को फोन कर महिला की फौरन मदद करने का दिया आदेश। पैसे मिलने पर महिला ने किया जीजा का अंतिम संस्कार। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार काला धन सफेद का करने का दे सकती है एक और मौका। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की तैयारी। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के साथ ही खत्म हो गया था काला धन सफेद करने का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक नया मौका देने के लिए अगले सप्ताह सदन में लाया जा सकता है संशोधन विधेयक। काला धन जमा करने वाले 50% टैक्स चुकाकर अपनी रकम बैंक में करा सकते हैं जमा, लेकिन जमा की गई रकम की 4 साल तक नहीं कर सकेंगे निकासी। सूत्रों के मुताबिक नया मौका देने के बावजूद काला धन घोषित नहीं करने वालों की रकम पकड़ने जाने पर देना होगा 60% जुर्माना। जुर्माने बढ़ाने का भी है प्रावधान। मुंबई के मानखुर्द में मार्बल की दुकान में कुछ लोगों ने की तोड़फोड़। 500 रुपए के छुट्टे नहीं देने पर हुआ था विवाद। दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित सिटी बैंक के एटीएम में 9 नवंबर से कैश नहीं। सुरक्षा गार्ड ने कहा लोग आते हैं और गाली देकर जाते हैं। नोटबंदी पर मुंबई में लगाए गए स्वर्गीय नेता बाल ठाकरे के से जुड़े पोस्टर, नोटबंदी के समर्थन का जिक्र। बीजेपी ने कहा ये पोस्टर लगाने वाले की निजी राय। एक दिन में एटीएम से 2500 की रकम ही निकाल सकते हैं लोग। कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों की बड़ी मुसीबत। नोटबंदी के खिलाफ आज लेफ्ट संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन। मंडी हाउस से पीएमओ तक मार्च निकालने की तैयारी। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बीजेपी का मार्च। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन करेंगे मार्च की अगुवाई। बुलंदशहर में 4 दिन तक बैंकों का चक्कर लगाने के बाद नोट नहीं बदले जाने से परेशान युवक ने की खुदकुशी, घर में लगाई फांसी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुराने नोट नहीं लेने पर कार शोरूम के कर्मचारियों की दबंगों ने की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के झुंझुनू में एक एटीएम से 26 लाख कैश गायब। कैश पहुंचाने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी फरार। गया में ग्राहक बनकर बैंक से 21 लाख कैश लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। 1,30,000 के नए नोट भी ले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 गांव के लोगों ने बुलाई महापंचायत। नक्सलियों की धमकी के बावजूद 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदलने का लिया संकल्प। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा हुए 64,250 करोड़। यूपी पहले और बंगाल दूसरे नंबर पर। यूपी में सबसे ज्यादा 10,670 करोड़ जमा हुए। बंगाल में जनधन खातों में 7,826 करोड़ जमा हुए। नोटबंदी के बाद जनधन खातों पर है सरकार की नजर। गलत तरीके से जमा राशि पर खाता धारकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नोटबंदी के कारण आयकर विभाग के अफसरों की छुट्टियां रद्द। 31 दिसंबर तक नहीं मिलेगा अवकाश। नोटबंदी के बाद घर में सोना रखने की सीमा तय करने की खबरों को सरकार ने किया खारिज। कहा ऐसी कोई योजना नहीं। हंदवाड़ा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला। एक जवान हुआ घायल, आतंकी फरार। जम्मू के नरवाल इलाके में लगी आग में झुलसकर एक महिला और 2 बच्चों की मौत। कई लोग हुए घायल। नरवाल इलाके में लगी भीषण आग में 80 झुग्गियां जलकर राख। सवाई माधोपुर में नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से दे रहे हैं धरना। हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचे पीएम मोदी। शहीदों को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। हैदराबाद में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए, साथ ही किया वृक्षारोपण।
मुंबई में 26/11 हमले की 8वीं बरसी, मरीन ड्राइव में मारे गए लोगों को सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में मारे गए थे 166 लोग। एटीएस चीफ हेमंत करकरे समेत कई जवान हुए थे शहीद। लोगों ने आज दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस को सैंड आर्टिस्ट ने किया सैल्यूट। पुरी में रेत पर उकेरी आकृति। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से हड़कंप। एक ऊंची इमारत की छत पर कर रहा था ड्यूटी। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे सब इंस्पेक्टर के सीने में लगी है गोली। पुलिस को सुसाइड का शक। अहमदाबाद के मीठा खड़ी इलाके में एक सिक्योरिटी कंपनी से 15 किलो सोने की लूट। सुरक्षा गार्ड से अपराधियों ने की मारपीट। गढ़वा में एक युवक ने की थी खुदकुशी। मां से पैसों को लेकर हुआ था विवाद। अलवर के सामोला गांव में एक खेत में मिला 3 माह के बच्चे का शव। लोगों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पलटी स्कूल बस, 20 छात्र हुए घायल। कानपुर में एक अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर से कुछ लोगों ने की मारपीट। अस्पताल में भी की तोड़फोड़। शव ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। पंजाब के तरनतारन में हुई हॉरर किलिंग। ससुराल वालों पर अंग्रेज सिंह नाम के शख्स की हत्या का आरोप। 6 साल पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज। अलवर पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एटीएम से पैसा निकाल कर जा रहे बुजुर्ग से की थी लूटपाट। चोरी की 3 बाइक भी बरामद। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित सचिवालय में 50,000 रुपए घूस लेते सेक्शन अफसर गिरफ्तार। एसीबी ने की गिरफ्तारी। यूपी के रामपुर में नेशनल हाईवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। कार चालक की मौत, 3 लोग पूरी तरह झुलसे। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग से अफरा तफरी। आग के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। रामपुर में एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक शोरूम जलकर खाक। कानपुर में एक नर्सिंग होम में आग से हड़कंप। आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में लगाई आग। दिल्ली के मुनीरका में एक बिल्डिंग के सीवर टैंक में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पहाड़गंज में बीती रात एक इमारत से युवक ने लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। पटना के जमाल रोड में बीती रात डबल मर्डर से हड़कंप। 2 सगे भाइयों की चाकुओं से गोदकर हत्या। आसनसोल में बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई। दुकान में भी तोड़फोड़। तृणमूल के लोगों पर आरोप। आगरा में शुरू हुए हॉट एयर बलून फेस्टिवल के पहले ही दिन हादसा। बलून की बास्केट पलटने से 3 लोग घायल। पानीपत के पास एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में 8 मजदूरों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे मजदूरों को निकाला गया। हादसे के बाद से मालिक फरार। हुगली में बोटिंग के दौरान हादसा। नदी में बोट पलटने से जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्र की मौत। यूपी के बाराबंकी में संपत्ति को लेकर विवाद में सौतेले भाई ने बीएसएफ में तैनात भाई को मारी गोली। अस्पताल में दौड़ा दम। यूपी के बांदा में लूट के आरोप में थाने में 5 लड़कों की पिटाई पर नपे थानाध्यक्ष एसपी ने निलंबित किया। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। बेतिया में दुकान से घर लौट रहे कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। पटना में शराब के साथ पकड़ा गया पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता विद्यासागर निषाद का बेटा। शराब की 12 बोतलें बरामद। बिहार में अब नदी के रास्ते शराब की तस्करी। गंडक किनारे घाट से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोग गिरफ्तार। पटना आईजीआईएमएस में नर्सिंग की छात्रा से बदसलूकी के विरोध में छात्राओं का हंगामा। डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर दिया धरना। बिहार के कटिहार में घर से ट्यूशन के लिए निकले 9वीं के छात्र का अपहरण। 12 दिन बेबी बच्चे का नहीं मिला कोई सुराग।
जेएमएम की बुलाए झारखंड बंद के दौरान कई शहरों में बवाल। दुमका में प्रदर्शनकारियों ने 6 वाहनों को फूंका। साहिबगंज में भी बंद के दौरान हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चलाए तीर, एक पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ऑटो को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराया ट्रक। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी बुरी तरह घायल। हापुड़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों को कुचला। एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। धौलपुर में सराफा कारोबारी के बेटे से आभूषणों से भरा बैग और 3 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। लुटेरों का नहीं मिला कोई सुराग। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद में 2 साल की बेटी के साथ पंखे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का लगाया आरोप। धौलपुर में बीजेपी की पूर्व महिला विधायक के बेटों की गुंडागर्दी। समर्थकों के साथ पुलिस जीप पर किया हमला। थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। गुड़गांव में आपसी रंजिश में शिवसेना के जिलाध्यक्ष पर लाठी डंडों से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हरदोई में हाईवे पर नर्सिंग होम के बाहर खड़ी कार ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटियाला में एक युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। इलाहाबाद से इंटरव्यू देकर कानपुर लौट रहे छात्रों को कार हाईवे पर पलटी। हादसे में 2 की मौत, 5 पूरी तरह घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर वाहन चालकों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। 6 लुटेरे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में मनचलों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम। एक स्कूल के पास मनचलों से लगवाई उठक बैठक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सागवान की कीमती लकड़ी के साथ 7 लोग गिरफ्तार। जंगल से भागते समय पुलिस ने दबोचा। बिहार के छपरा में फर्जी टीटीई की चलती ट्रेन में यात्रियों ने की धुनाई। वैशाली एक्सप्रेस में खुद को टीटीई बताकर यात्रियों का टिकट चेक कर रहा था। मुंबई से सटे ठाणे में शराब के नशे में चूर युवकों ने की पुलिस अफसर की पिटाई। पुलिस वाले ने एक शख्स को खुले में शराब पीने से रोका था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से 5.25 लाख कैश बरामद। 1 लाख के नए नोट भी शामिल। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक्साइज विभाग में तैनात इंस्पेक्टर ने शराब के खिलाफ छेड़ी मुहिम। शराबबंदी की मांग को लेकर निकाली यात्रा। चेन्नई में नोटबंदी से नाराज बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी। अभिनेता अक्षय कुमार की दरियादिली। जैसलमेर में शहीद के परिवार को दी 9 लाख की सहायता। अक्षय ने कुछ दिनों पहले ही एक शहीद के परिवार को दी थी 9 लाख की सहायता राशि। अक्षय के पिता आर्मी में दे चुके हैं सेवाएं। अभिनेता ऋतिक रोशन दुनिया के तीसरे सबसे हैंडसम मैन। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज पहले और रॉबर्ट पैटिसन दूसरे नंबर पर। दुनिया के 10 हैंडसम मैन की लिस्ट में सलमान 7वें नंबर पर। वर्ल्ड stopmost.com नाम की साइट ने कराया था ऑनलाइन सर्वे। अगले साल मार्च में रिलीज होगी सरकार 3। अमिताभ के साथ मनोज वाजपेयी और जैकी श्रॉफ भी निभाएंगे अहम भूमिका। मोहाली में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम बैकफुट पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड के 4 विकेट 100 का आंकड़ा पार करने से पहले गिरे। कप्तान कुक, हमीद, जो रूट और बल्लेबाज अली पवेलियन लौटे। मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जयंत यादव और आर अश्विन ने झटके 1-1 विकेट। इंग्लैंड ने आज अपनी टीम में किए हैं 3 बदलाव। बैटी बटलर, क्रिस वोक्स टीम में शामिल। टीम इंडिया में भी 2 बदलाव। टोटल विकेट कीपर रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल और केएल राहुल की जगह वरुण नायक टीम में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति और क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक रहे फिडेल कास्ट्रो का निधन। 90 साल के थे कास्ट्रो। 70 के दशक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तानकर कास्ट्रो ने मचाई थी खलबली। दुनिया भर के नेताओं ने जताया दुख। फिडेल कास्ट्रो की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, व्यक्त की शोक संवेदना।
सोनिया गांधी ने भी फिडेल कास्ट्रो की मौत पर जताई शोक संवेदना।